रीवा के बाईपास में बने एक पुल में दरार आ जाने से रतहरा से चोरठा बाईपास को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बीती शाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ यातायात पुलिस एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद सभी वाहनों का मार्ग डाइवर्ट किया गया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। इस संबंध में एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया है कि प्रयागराज की ओर से आने वाले वाहनों को गोविंदगढ़ के मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है, जबकि सतना और मैहर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सिमरिया का औपचारिक मार्ग चिन्हित किया गया। मार्ग में कम से कम 1 महीना अवरुद्ध रह सकता है। इसके लिए पड़ोसी जिलों को भी सूचना भेजी गई है। ये चोरहटा रतहरा बाईपास जो है, इसमें अभी बीहड़ जो रिवर ब्रिज है उसके निर्माण कार्य होने के कारण और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ का जो यातायात है उसको रोकने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की जो गंभीर दुर्घटना है वो ना हो पाए। और प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो, डाइवर्जन बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये तैयारी की जा रही है कि जो हमारे पड़ोसी जिले हैं वहाँ पे खबरें दे दी जाए कि क्योंकि ब्रिज क्षतिग्रस्त है तो सतना और मैहर से जो डाइवर्जन हो सकता है और इस तरफ से प्रयागराज से जो डाइवर्जन हो सकता है उसको यदि इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो ब्रिज ये जो इसकी टाइम पीरियड है इसको मेंटेन करने में और बनाने में ये बन भी जाएगा और किसी तरह की घटना भी नहीं होगी। सर, ये कुछ औपचारिक मार्ग बनाए गए हैं इसके लिए क्या डाइवर्जन किया गया है? डाइवर्जन के लिए हम लोगों ने यहाँ से जो डाइवर्ट होने वाली गाड़ियाँ अभी वो सिमरिया के लिए डाइवर्ट करें, जो प्रयागराज बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, और साथ ही साथ जो प्रयागराज से गाड़ियाँ आ रही हैं वो गोविंदगढ़ होकर जाएंगी। तो ऐसा करके प्लान तैयार किया है और ज़्यादा फोकस ये है कि जो मैहर और सतना से जो डाइवर्जन है यदि उनका प्रयोग कर दिया जाएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। इसके लिए हम लोग पत्राचार भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। पुल के संबंध में सड़क विकास निगम के संभागीय प्रबंधक अंशुल करौंदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पुल का निर्माण वर्ष 2006 में हुआ था। उसकी बेरिंग खराब हो गई है। हालांकि उन्होंने माना कि बेरिंग बदलना चाहिए था, लेकिन यह कार्य नहीं हुआ। इस कारण गॉर्डर और पिलर कैंप आपस में मिल गए हैं। बेरिंग एक स्प्रिंग का काम करती है जो पाए एवं पुल के बीच का कंपन मेंटेन करने में सहायक होती है। जब इस बात की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो आईडीबी एनएचयू के विशेषज्ञों से पुल का निरीक्षण कराया गया, जिसमें आगे हादसा होने की आशंका जताई गई है। इस कारण मार्ग को रोका भी गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने पुल के रिपेयरिंग में 1 माह का समय लग सकता है, जबकि उसके बगल में नवीन पुल का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें 6 माह का समय कम से कम लगेगा। दरअसल रीवा के रतहरा चोरठा बाईपास का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और इसके लिए क्षतिग्रस्त पुल के बगल में पहले से ही पुल का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। फिलहाल पुराने पुल में आई दरार के बाद मार्ग को पूरी तरह से बंद किया गया है। हालांकि फैसले के बाद यातायात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए शहर के अंदर से गुजरने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि कई वाहन अब शहर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास भी करेंगे, जो हादसे का कारण भी बन सकते हैं। इसमें जो पुरानी पुलिया थी वो उसका निर्माण 2006 में हुआ था। तो उस पुलिया में उसकी बेयरिंग जो है बेयरिंग खराब हो गई थी, जो कि काफी समय हो गया था। उसमें बेयरिंग जो है उसको बदलाना चाहिए था। तो वो बेयरिंग खराब होने के कारण क्या हो रहा है कि गर्डर और पियर कैप जो है वो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। वो उनके कांटेक्ट में आने के कारण उसमें क्रैक डेवलप हो रहा है। तो अभी वर्तमान में उसमें लगभग 2 या 3 क्रैक हुए हैं। तो इस कारण से आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर्स को भी बुलाया था हमने और उनसे बुला के इसकी जांच भी कराई है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रिज को अभी वर्तमान में पूरी तरीके से इस पर से ट्रैफिक बंद करने की आवश्यकता है। उसको नया निर्माण किया जाएगा। इस जो वर्तमान वाला जो ब्रिज है, जो एग्जिस्टिंग वाला ब्रिज है, इस पे अभी अगले 30 दिन में इस पे रिपेयर वाला काम होगा। इसी के पास में एक नवीन पुल का निर्माण हम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 6 महीने का समय और लगेगा।
अंशुल करोड़िया, संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम।